अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल फारूक सागर। नाजरीन, आपने आज देखा कि पाकिस्तान हुकूमत की जानिब से वफाकी बजट पेश किया गया है कौमी असम्बली में। 18,900 अरब रुपए का तकरीबन इसका हुजम है। और आज हमने गुजरांवाला के मीडिया के नुमाइंदों ने गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स में यहाँ की रजीम के साथ इस बजट को देखा, इसको सुना और समझने की कोशिश की। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सदर गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स फैसल अयूब साहब के पास। आपका बहुत शुक्रिया सर, हमने आपके साथ बजट देखा है और मौका मिला है। ये बताएं कि अगर वन लाइनर आपसे पूछा जाए कि इस बजट के बारे में आपका क्या तासुर है, पहला तासुर, तो वो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सागर साहब। देखें सागर साहब, गवर्नमेंट ने ये कहा कि कम से कम जो सैलरी है वो 37,000 कर दी, जो मजदूर की जो हमारी फैक्ट्रियों में लेबर काम करती है। अच्छा ठीक है, हम करने को तैयार हैं। हमें कोई ऐसी तजावीज़ गवर्नमेंट दे जिससे हमारे बिजनेस चले, इंडस्ट्री को कोई ऐसी सहूलत दे जिससे इंडस्ट्री चले। गैस के गवर्नमेंट रेट कम करे, बिजली के रेट कम करे, ताकि हम इन चीज़ों के, हम तो जब बिल आता है ना, कोई भी, आपको पता है गुजरांवाला काटिंग इंडस्ट्री का हब है, तो यकीन जाने एक इंडस्ट्री वाला चार फैक्ट्रियों वालों को फ़ोन कर रहे होते हैं, भाईजान कुछ पेमेंट भेज दो, बिल पे करना है। सोग की कैफियत हो जाती है जब बिल आ जाता है। डेफिनेट। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि आप 37,000 आप इनको सैलरी दें, हम देने के लिए तैयार हैं। मजदूर हमारे लिए हमारे जान के टुकड़े हैं, लेकिन बात ये देखें, हमारी फैक्ट्री में हमारा उनके साथ फैमिली जैसा रिश्ता है। परसों से हमारे पास काम कर रहे हैं, हमारे काम ही नहीं है। 45-50% तो फैक्ट्रियां बंद है, तो हम किधर से सैलरी दें? बात एक ही है। दूसरा, चले एक ऐसा इकदाम है, गवर्नमेंट कह रही है जी कि हम आप सोलराइजेशन की तरफ जाएं, इसमें कुछ हम रायती तजावीज़ दे रहे हैं। अल्लाह करे दें, उसकी ज़रूरत है। देखें, इससे पहले ये भी एक इब्हाम था, एक माह से लोग ना सोलर की तरफ भी नहीं जा रहे थे। शायद आपने सुना होगा, हर तरफ यही थे कि यार कुछ सोलर के ऊपर भी टैक्स लग रहे हैं। एक तासुर बन गया था कि उसके बाद ये जो लोग बिजनेस जो प्रॉपर्टी का है, वो तो जितने टैक्सेस लगे हैं मेरे ख्याल में बिल्कुल ठप हो गया है। देखिए, प्रॉपर्टी वाले भी हमारे भाई हैं जो बिजनेस करते हैं, उनके लिए भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हमारे वो मेंबर हैं, उनके लिए भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। इसी तरह पहिया चलना चाहिए। हर चीज का, इंडस्ट्री का पहिया चलने से ही मजदूर का चूल्हा जलता है। ये एक तरफ आप भी इस हकीकत से वाकिफ भी हैं, अभी आपने मीडिया टॉक में भी एक हकीकत ये भी है जिसका जिक्र भी किया कि IMF का बड़ा दबाव है और बहुत से इकदामात मजबूरन इस हुकूमत को उठाना पड़ रहे हैं। मुल्क की जो मईशत है वो तकाजा करती है कि आपको सस्ती बिजली दी जाए, इंडस्ट्री तकाजा करती है कि सस्ती बिजली दी जाए और जो आपके अखराजात हैं प्रोडक्ट्स पे वो कम से कम हो। लेकिन उसके साथ साथ ये हकीकत है कि हमारी जो मईशत है उसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं नज़र आती है हमें, टैक्स जो कलेक्शन है वो बहुत कम है। आपकी जो रिटेलर्स हैं वो एक चैलेंज बना हुआ है कि उनको आप टैक्स नेट में नहीं ला पा रहे। तो इस तरह के जो इकदाम हुकूमत ने किए हैं अभी, और ये भी कहा गया है कि जो लग्जरी आइटम्स हैं उन पे ड्यूटीज़ बढ़ाई जाएंगी, जो छूट दी गई हैं, और ज़ीरो रेटिंग का भी बताएं आप, एक दफ़ा फिर उस पर छूट के खात्मे की बात की गई है। तो ओवरऑल ये एक मजबूरी का बजट नहीं है। अच्छा देखिए, वो बात आपकी एक अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं, हमें, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि IMF के साथ हमारे इस वक्त, IMF जो कह रही है हम वो कर रहे हैं। IMF के साथ भी चलना है, लेकिन हमने मुल्क को भी चलाना है, हमने इंडस्ट्री भी चलानी है। देखें, आप कह रहे हैं कि हम बाहर से लोग लेके आ रहे हैं, वो इधर बिजनेस करेंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे। यार, जो इधर हमारी पहले इंडस्ट्री है, हमारी भी तो सुने ना, इसको भी चलाएं। हम भी बड़ा कुछ दे सकते हैं और दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बिजनेस कम्युनिटी जो है वो हमारी रीढ़ की हड्डी है। इस वक्त रीढ़ की हड्डी कमज़ोर हो गई है, इसको किसी मेडिसिन की ज़रूरत है, हमारी रीढ़ की हड्डी ठीक करें। मेरी ये हुकूमत वक्त से रिक्वेस्ट है कि खुदारा इंडस्ट्री के बारे सोचे। अगर इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो हमारा रिटेलर जो भाई हैं, हमारे ट्रेडर हैं, वो बहुत परेशान हैं, बिजली के बिलों से बड़े परेशान हैं। इस वक्त कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी बढ़ गई है कि कस्टमर जो है वो बहुत कम हो गया है। उसके बाद एक्सपोर्ट में हम श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया के मुकाबले में कोई भी चीज़ हम बना ले, हमारे रेट जो है आउट हो जाते हैं, हम दौड़ में से निकल जाते हैं। बिल्कुल हम दौड़ से निकल जाते हैं। अनफॉर्चुनेट है ये सब कुछ। अल्लाह करे आने वाले दिनों में हुकूमत कोई मिनी बजट की शक्ल में कोई बेहतरी वाले काम करे, हमारी तजावीज़ को सामने रखे
ہم جو حکومت کے آگے ریکویسٹ کر رہے ہیں، حکومت وقت کی مہربانی ہے ہماری بات سنیں. پورے پاکستان میں ہر قسم کی انڈسٹری کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. سب سے پہلے پاکستان میں جو پہلے لوگ ہم کام کر رہے ہیں ان کا کام ٹھیک ہونا چاہیے. باہر سے بھی آئیں لوگ، بالکل آ کے نئی انڈسٹری لگائیں، لیکن پہلی انڈسٹری کو تو چلائیں. ہر بجٹ سے پہلے ہم ہر سال یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف چیمبر آف کامرس میں ان سے تجاویز لی جاتی ہیں. آپ کی حکومتی شخصیات سے ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں. ہمارے چیمبر کے بڑے سینئر سابق صدور اور بعض لیڈرز، ان کی ایکسیس بھی ہے. آپ کی ملاقات ہوئی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے، تو کیا آپ نے وزیر اعظم صاحب کو یہ ساری مشکل صورتحال نہیں بتائی تھی آپ؟ اچھا، پرائم منسٹر صاحب سے میری 2 دفعہ انہوں نے ہمیں بلایا، ہم نے اپنی تجاویز بھیجی. جو بجٹ آیا ہے اس میں تو مجھے لگ رہا ہے کہ ہماری تجاویز کو ایک ٹیبل کے سائڈ کے کونے میں رکھ دیا گیا ہے. ٹھیک، اس کے بعد میں نے پرائم منسٹر صاحب کو یہ کہا کہ سر 1 ماہ سے لوگ نا سولر کی طرف سے بھی پریشان ہیں کہ سولر پہ پتہ نہیں کیا ہوگا. اس دن انہوں نے یہ کہا کہ بالکل ہم بڑے پیمانے پہ سولرائزیشن پہ جا رہے ہیں. سولر پہ آپ آئیں، بڑے پیمانے میں آئے، سولرائزیشن میں کچھ بھی نہیں ہوگا. واقعی آج ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ سولر کے اوپر جو رعایت دے رہے ہیں، یہ پرائم منسٹر صاحب نے ہمارے ساتھ وعدہ بھی کیا تھا. لیکن خالی سولر پہ رعایت کرنے سے کام نہیں چلے گا، اور بڑے کچھ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. ان کی مہربانی ہے، خدا سارا کچھ دیکھیں، ورنہ انڈسٹری اس وقت مشکلات کا. ورنہ آپ کیا لائحہ عمل ہوگا اگر یہ ساری چیزیں حکومت نہیں مانتی ہے اور بجٹ تجاویز اسی طرح ان پہ عمل ہوتا ہے منوان جو کہا گیا ہے؟ تو پھر آپ کا گجرانوالہ چیمبر آف کامرس کا اور دیگر شہروں کے چیمبر آف کامرس کا لائحہ عمل کیا ہے؟ اچھا، حکومت کا تو پتہ نہیں، ہم تو گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اپنی ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے ان کے جو بھی مسائل ہیں، انڈسٹری کے ہوں، ٹریڈر کے ہوں، بڑی انڈسٹری کے ہوں، ہم تو سننے کے لیے ادھر بیٹھے ہیں. ہم تو جب بھی وہ آئیں ویلکم، جو وہ ہمیں کہیں گے ہم تو ان کے ساتھ ہیں. ہم وہی پرپوزل دوبارہ بھیج دیں گے. اور چیمبر آف کامرس کا کام ہے خط و کتابت کرنا. ہم خط و کتابت کریں گے، لکھ کے پھر بھیج دیں گے گورنمنٹ کو جو ہم کر سکتے ہیں. لیکن گورنمنٹ کو چاہیے کہ ضرور پورے پاکستان میں انڈسٹری کے لیے جو کچھ بھی فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں کریں. نظر ثانی کرنی چاہیے اپنی پالیسی میں. بہت شکر گزار ہوں آپ کا. شیخ فیصل ایوب صاحب گجرانوالہ چیمبر آف کامرس کے صدر ہمارے ساتھ تھے. انہوں نے آج کے وفاقی بجٹ پہ اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے. انہوں نے گجرانوالہ کے انڈسٹری جو ہے اس کی نمائندگی کرتے ہوئے، بلکہ پورے ملک کی جو انڈسٹری ہے، کاروباری طبقہ ہے، اس کی نمائندگی کرتے ہوئے حکومت سے یہ اپیل کی ہے کہ بجٹ تجاویز پہ نظر ثانی کی جائے اور انڈسٹری کو چلانے کے لیے، معیشت کا پہیہ چلانے کے لیے زیادہ سے زیادہ آسانیاں پیدا کی جائیں. انہی الفاظ کے ساتھ فیصل فاروق ساگر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.